तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस परीक्षा जो आपका 7, 11 और 21 और 28 का जो आपका पेपर होने वाला है। आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके पेपर में लगातार प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछे गए हैं और जो आपके नए पैटर्न पे नए सिलेबस के आधार पे जो सवाल संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे संग्रह करेंगे पूरे 100 क्वेश्चन को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार 21,391 से एक सीट अगर पक्का करना है तो चलिए देखेंगे। पहला नंबर सवाल आया था और आगे चलने से पहले बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे वैभवशाली जो आपका दिया गया है ऑप्शन सी में यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? याद रखिएगा यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हिंदी का सवाल, उसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आप लोग देखिएगा अंत तक सेशन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के रामबाण सेशन। देखेंगे कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न है तीर का अर्थ कौन नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग तीर का अर्थ कौन नहीं है। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी, नदी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास का उदाहरण है? याद रखेंगे पुरुषोत्तम में कौन सा समास का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, तत्पुरुष है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि योगी का विपरीत क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। सुनहला में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताएंगे आप लोग सुनहला में प्रत्यय क्या है। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? याद रखिएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक एक सवालों को लिख लीजिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस परीक्षा में। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि देहात किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताएंगे आप लोग देहात किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे, तत्सम है। कौन सा? तत्सम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है? तो याद रखेंगे अव्यय नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखेंगे सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का यहाँ पे देखेंगे हम लोग आज की क्लास में। मुकेश ने यात्रा की तो रेलगाड़ी के द्वारा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है रेकलेस का सही विलोम बताएंगे आप लोग। रेकलेस का सही विलोम क्या होगा? तो सावधान होगा। कौन सा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सही शब्द को चुने। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही शब्द है ऑप्शन बी में लिखा गया है, राइट। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सही वाक्य को चुने। बताइएगा सही वाक्य को बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है बिल्कुल सही वाक्य दिया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे यहाँ से सवाल लगातार बनते हैं, याद रखिएगा। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
पाम रेस्टोरेंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भोसले कहाँ के शासक थे। भोसले कहाँ के शासक थे, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है नागपुर। ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। याद रखिएगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज था, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। बताएंगे आप लोग सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 20 मार्क से। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने की कार्य प्रारंभ किया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, गुरु हरगोविंद, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे। क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है लोहा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। याद रखिएगा महावीर स्वामी का जो क्षत्रिय गोत्र में जन्म हुआ, सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर है। अगला प्रश्न लीलावती पुस्तक संबंधित है। बताएंगे लीलावती पुस्तक संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन गणित से, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या करा है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की। बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग कल्पसूत्र की जो रचना है या भद्रबाहु के द्वारा। ऑप्शन ए आपका लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, रैड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी। बताएंगे आप लोग रैड की जो हत्या है किस राष्ट्रवादी ने की थी। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, दामोदर चाफेकर। आप लोग याद रखिएगा बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम में। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। तो याद रखेंगे सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, बंगाल में, याद रखेंगे आप लोग, बंगाल में। सवाई राजा जयसिंह द्वारा वैधशाला जंतर मंतर कहाँ जो है स्थापित की गई। तो याद रखेंगे आप लोग जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, याद रखेंगे ऑप्शन सी जो दिया गया है अयोध्या नहीं की गई, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर सवाल है कि पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के लिए किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो याद रखेंगे आप लोग कि पाकिस्तान की जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, लाहौर आपका सही जवाब है। रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। बताएंगे आप लोग रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन 1820 में, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 1820 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताएंगे आप लोग निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है यह किसने किया। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, अरविंद घोष के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो याद रखिएगा कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था, सही जवाब है। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप लोग देखिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखेंगे, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो बताएंगे क्या दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगी, या दोनों अपवर्तित रहेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों अपवर्तित रहेंगे। याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया सवाल है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे आप लोग एशिया का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक इस्पात उत्पादक देश है यह कौन सा है।
सही जवाब है चीन। याद रखिएगा आप लोग, चीन आपका सही जवाब है। किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? बताएंगे आप लोग, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है कि एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे एशिया का जो छत है किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे, पामीर को पठार को कहा जाता है। साथियों ऑप्शन डी आपका गलत होगा, पामीर को पठार आप लोग याद रखिएगा एशिया का छत कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अश्व अक्षांश संबंधित है, याद रखेंगे अश्व अक्षांश का संबंध किसे है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, टीटागढ़ जाना जाता है, सही जवाब क्या होगा? टीटागढ़ जाना जाता है, राइट आंसर कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? याद रखेंगे आप लोग, सबसे पूरब में कौन सी जगह है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे तिनसुकिया जो आपका दिया गया है सबसे पूरब में है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है पाया जाता है? तो याद रखेंगे किस ज्वालामुखी अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन सी आपका लॉक करेंगे। यहाँ पे सीधा आगे बढ़ेंगे। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? याद रखिएगा, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मैग्मा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। मैग्मा सभी लोग याद रखिएगा। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सह्याद्री के पूर्वी ढाल पे। याद रखिएगा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वासजेस। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है, सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता को प्रांत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है निम्नलिखित में से आधार पे संविधान समित रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी को बताना है कमेंट करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का महान्यवादी, क्या है? महान्यवादी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त जो गठन है यह हुआ था? तो याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखना है आप लोगों को। क्लास अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखेंगे, कोलकाता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, जो आपके परीक्षा में लगातार हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे, कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजधानी जो यहाँ पे दिया गया है
राजस्थानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राजस्थानी जो आपका दिया गया है सही जवाब है, शामिल नहीं किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि संविधान के अनुच्छेद 74 और जो 75 है किस विषय से संबंधित है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन मंत्री परिषद से है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय गान गाने का समय क्या होता है। तो चलिए सभी को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे परमादेश। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि कितने थे। तो याद रखिएगा कुल प्रतिनिधि ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे संविधान का कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के आधार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है नागरिक अधिकार है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है कहाँ किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया। याद रखेंगे आपके पेपर में सवाल डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे इसी क्लास से, तो अच्छे से आप लोग क्लास को देखिएगा, समझने को प्रयास करेंगे। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है कि मतदाता की उम्र क्या है। याद रखिएगा मतदाता की जो उम्र है सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे 18 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है। तो याद रखिएगा मोर है। कौन सा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यदि दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग ध्वनि का जो चाल है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, बताइएगा कि वायु में ध्वनि का जो वेग है लगभग में कितना होता है, सही जवाब क्या रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन 300 मीटर सेकेंड याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे 63 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो याद रखेंगे प्यारे साथियों सही जवाब है परावर्तन। परावर्तन आप लोग याद रखेंगे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। जैसे इस तरह से जो उतार चढ़ाव है क्या कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी क्या है, तो डॉपलर प्रभाव आप लोग याद रखेंगे। डॉपलर प्रभाव याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या शक्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण क्या कहलाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे संवहन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। पहाड़ों पे पानी निम्नलिखित तापमान पे उबलने लगता है, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे 100 सेल्सियस याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रकाश की गति क्या है। तो याद रखेंगे प्रकाश का जो गति है सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का जो कोण बनता है परावर्तन कोण होगा। याद रखिएगा आप लोग परावर्तन कोण होगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे यदि किसी दर्पण को क्यू कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा।
याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे यूरिन का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिन का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, NH2CO NH2 आप लोग याद रखिएगा। यूरिन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होता है। यूरिन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा याद रखेंगे 46%। अगला प्रश्न है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन में क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा प्यारे साथियों, सभी सवाल इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो की आयु 1600 वर्ष से कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश जो है बच जाएगा, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है 32 वर्ष पेड़ा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे यह है जर्मनी, कौन सा, जर्मनी, ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर सवाल याद रखिएगा, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। सही जवाब है अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो यह है भारत, याद रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत, याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे रजत क्रांति का संबंध किसे है, तो याद रखिएगा आप लोग जो रजत क्रांति का संबंध है यह अंडा से है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है किया जा सकता है, सही जवाब याद रखेंगे आप लोग प्रति व्यक्ति आय द्वारा, सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में याद रखिएगा जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बताएंगे यहाँ पे इंसुलिन क्या है, तो याद रखिएगा इंसुलिन एक जो है, इंसुलिन एक अग्नाशय है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे। यहीं से सवाल, शर्करा में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा शर्करा में पाया जाता है कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। याद रखेंगे कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है विटामिन B12 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जियोलाइट, जियोलाइट से याद रखेंगे, सही जवाब है। किसने भारत की समुद्री रास्ता खोजा, चलिए बताएंगे आप लोग भारत की जो समुद्री रास्ता है यह किसने खोजा था, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है वास्को डी गामा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न याद रखेंगे साथियों, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ, सही जवाब है कनिष्क के शासन काल में, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई, चलिए बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 1872 में राष्ट्रीय देखेंगे खरीफ फसल काटी जाती है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे अक्टूबर नवंबर, याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, चलिए बताएंगे आप लोग चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में
लगाता है। सही जवाब 28 दिन, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? बताएंगे आप लोग, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन मौर्य वंश से। क्या है? मौर्य वंश, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताइएगा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कम हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, जो आपके पेपर में लगातार बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। और साथियों, क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिहार पुलिस परीक्षा से आपको जो अपडेट है सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सुक्रोज का। आगे देखेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो याद रखेंगे आप लोग हर्षवर्धन को। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, हर्षवर्धन आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, राइडर कप का जो संबंध है यह किस खेल के साथ है? राइडर कप का जो संबंध याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है गोल्फ, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे बताना आपको कि भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का जो प्रयोग है आर्टिकल किस में किया गया है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 1 में किया गया है, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे आयकर दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 24 जुलाई को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह प्रदान किया गया था? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है शेरशाह को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने के लिए घोषणा किए हुए हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति का जो चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से लिया गया है? सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या करा है, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है किस शहर में हुआ? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि शहर में हुआ। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा आप लोग, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार। कौन सा है? सोनार आप लोग याद रखेंगे। भारत के अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है? चलिए बताएंगे आप लोग। यहाँ से सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। श्री हरिकोटा में। कहाँ पे? श्री हरिकोटा में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? याद रखेंगे आप लोग। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, किसको हराया था? सही जवाब है ऑप्शन इब्राहिम लोदी को हराया। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, जेम्स प्रथम का जो राजदूत है यह कौन था? सही जवाब है विलियम हॉकिंस। याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई का व्यवस्था प्रारंभ किया? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, नहर सिंचाई का जो व्यवस्था है
प्रारंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। गियासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कौन से वन हैं। सही जवाब ऑप्शन वी को लॉक करेंगे। विश्वतीय वर्षा वन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? याद रखेंगे भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नाग आप लोग याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे सवाल। अच्छे से एक एक सवालों को याद रखिएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ओजोन। क्या है? ओजोन आप लोग याद रखेंगे। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, पेसो। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे साथियों, ठीक है। किस देश की संस्था क्रियोटोस्फोर्टी इंटरनेशनल स्पेस रॉकेट की कमांड संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है इटली, याद रखेंगे आप लोग। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है यह कौन नहीं जुड़ा था? तो याद रखेंगे आप लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बेनजीर भुट्टो आप लोग याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखेंगे आप लोग भारतीय गवर्नर जनरल बना था। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो यह है ग्राम पंचायत। कौन सा? ग्राम पंचायत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे एनी बेसेंट, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो याद रखेंगे महिलाओं में साक्षरता जो लगभग प्रतिशत है यह कितना है? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 65% है। आगे देखेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? याद रखेंगे आप लोग सांप्रदायिकता का जो अर्थ है प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, धर्मनिरपेक्षता याद रखिएगा, सही जवाब है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, बांग्लादेश स्वतंत्र एक राष्ट्र बना, सही जवाब है 1971 में, याद रखिएगा आप लोग 1971 में बना था। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं, अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में सभी प्यारे साथियों के पास क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, सही जवाब है महापौर। कौन होते हैं? महापौर आप लोग याद रखिएगा। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था? तो याद रखेंगे आप लोग पुर्तगाल के था, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट जो है किस वर्ष में पारित किया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ए को 1765 में। याद रखिएगा आप लोग, 1765 में पारित किया था। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? बताएंगे रॉलेट एक्ट जो है यह कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे 1919 में। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखेंगे, बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग लॉक कीजिएगा, 1881 आपका सही जवाब है। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक रहा कहा जाता है, कब से कब तक कहा जाता है? तो याद रखिएगा 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है कुत्ता, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। मुगल काल का पतन शुरू हुआ, चलिए बताएंगे आप लोग, मुगल काल का जो पतन है शुरू हुआ, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आधुनिक काल से। अगला प्रश्न है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है? याद रखिएगा आप लोग, नियोलिथिक का जो अर्थ है नवपाषाण काल है। कौन सा? नवपाषाण काल, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, मगध राज्य के प्राचीनतम राजधानी थी। याद रखेंगे, मगध राज्य के प्राचीनतम राजधानी, सही जवाब क्या होगा? राजगिरी। कौन सी? राजगिरी आप लोग याद रखेंगे। सन 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है यह कहाँ से हुई? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? चलिए आगे देखेंगे, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे नहीं आपसे पूछा गया है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा, बांध। चलिए बताएंगे, यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, जैविक संसाधन का एवं उदाहरण क्या है? जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 1 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य किसकी तटरेखा सबसे लंबी होती है? किसकी तटरेखा जो सबसे लंबी वह कौन सी है? तो याद रखेंगे वह है गुजरात। कौन सा? गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यक्तिकृत संसाधन नहीं है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वन्य प्राणी याद रखिएगा, सही जवाब है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे भूकंप केंद्र कहलाता है। क्या है? भूकंप केंद्र आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में दे देंगे। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में।